सो गाइज आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम बच्चे का जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बच्चे में जो भाषा का विकास है वो किस तरीके से होता है। सो काफ़ी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो बुक में आपको मैटर दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में इसका देख सकते हो कि भाषा क्या है, जो भाषा का विकास है वो कैसे होता है, जो कि स्पीच साउंड होते हैं, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चा बोलने की शुरुआत उसकी जो होती है कैसे होती है, क्या स्टेजेस रहती है, ठीक है, जो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मैं बता दूं जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो उसमें हमने भी काफी कुछ पढ़ा था कि कैसे बच्चे का जो मानसिक विकास है या संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे होता है ना। तो वो लास्ट वीडियो आप जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो का यह नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट क्लास है वो हमारा 8th चैप्टर था, ठीक है, और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है 9th चैप्टर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे बच्चे का भाषा का विकास होता है, ठीक है। सो आपको पता है कि एंटिटी से रिलेटेड जो भी साइकोलॉजिकल पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो जो कि आपके प्री प्राइमरी एग्जाम होगा पंजाब में, ठीक है, तो उसके लिए ये जो सोर्स हम पढ़ रहे हैं ये उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा कहीं ना कहीं, तो जरूर आप इस वीडियो को देखें एंड तक, ठीक है। तो कैसे इसमें क्वेश्चन बनेंगे, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो भी हम यहाँ पे मैटर डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट से लेकर के आज जो हम वीडियो कर रहे हैं, तो जितनी भी वीडियोस हम करेंगे जिसमें चाहे हम 20 वीडियो में प्रोवाइड कर दें मैटर, 30 में कर दें, 40 हो जाए, 50 वीडियो हो जाए, जितनी भी वीडियोस होंगी उन वीडियोस को देखने के बाद यहाँ पे आगे हम क्विज सेक्शन रखने वाले हैं कि जैसे ही जब यह मैटर है जो ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस मैटर के कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे क्विज सेक्शन करेंगे, ठीक है। सो टाइम टू टाइम मीन्स जैसे ही टाइम मिलता जाएगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्विज सेक्शन भी हम इसमें करेंगे, कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, जो प्री प्राइमरी एग्जाम पंजाब में होने वाला है, ठीक है, प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए। सो हम यहाँ से अब अपना मैटर है जो स्टार्ट करते हैं कि लैंग्वेज है क्या, बेसिकली लैंग्वेज के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ साइकोलॉजिस्ट भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मीन्स वीडियो को ऐसे नहीं है कि मैं बुक से ही चीजें पढ़ रहा हूँ, इसमें कुछ हटके भी कुछ साइकोलॉजिस्ट करने वाले हैं, थ्योरीज भी करने वाले हैं, ठीक है, जो शॉर्टली मैं आपको बता दूंगा। सो हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। इसमें कहा है कि भाषा एक ऐसी पद्धति है जिसमें वस्तुओं, संबंधों और क्रियाओं व भावनाओं आदि सबके लिए विशेष कुछ प्रतीक होते हैं, मीन्स सिंबल होते हैं, या इसको आप शब्द कह सकते हो, और इसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के जो संदेश है वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मीन्स लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिंबल से बना हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जो कि किससे बना हुआ है, सिंबल से बना हुआ है, जहाँ वर्ड्स बोल सकते हैं हम इसको, और इसमें जो यह सिंबल है यह किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी रिलेशन के साथ, किसी न किसी एक्टिविटी के साथ, या हम कह सकते हैं किसी की फीलिंग्स के साथ क्या है, कनेक्ट करते हैं, जुड़े हुए होते हैं ये साउंड, ठीक है। सो उनके साथ यह स्टैंड करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा चेयर, ठीक है, तो आपको पता है कि चेयर जो कि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्टैंड करता है, कि भाई यह एक चेयर हो सकती है, ठीक है। सो यह किसी ऑब्जेक्ट के, हालांकि यह मैंने थ्री डिमेंशनल में नहीं बनाई, यह 2 डिमेंशनल में है। यहाँ हम एक सिंपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक वर्ड लिया, ठीक है, जग, तो यह क्या है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या करती है, स्टैंड कर रही है यहाँ पे, कि ऐसे कुछ एक हम यहाँ पे जग वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। सो जब हम कोई वर्ड या बोलते हैं तो उसका जब हमारे सामने सिंबल आ जाता है, ठीक है, तो वो एक लैंग्वेज हो सकती है, और लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, माध्यम से हम अलग अलग जो अपने फीलिंग्स होती हैं, संदेश होते हैं, विचार होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने के लिए भी हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। आगे कह रहे हैं भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ क्या है, जो एक संपर्क है, जो हमारा कॉन्टैक्ट है, जो हमारा इंटरेक्शन है दूसरों के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, वो बनती है, ठीक है। और भाषा ही एक ऐसी चीज है जो मानव के लिए एक यूनिक, ठीक है, यूनिक सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि यह ह्यूमन बीइंग का एक यूनिक सिस्टम है, अनोखी है, यह अलग है, ठीक है। हमें पता है कि कह रहे हैं पक्षी और जानवर भी आपस में बातचीत करते हैं, और इनमें से हर एक की अपनी जो भी आवाज होती है या बोलियां होती हैं, हमें पता है कि पक्षी हैं, जानवर हैं, वो अलग अलग तरीके की जो भी आवाजें वगैरह निकालते हैं, है ना, तो उनकी कोई आवाज हो सकती है, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही आवाजें व बोलियां उनकी भाषा है, ठीक है। जैसे कि पंक्षियों की बात करें, जहाँ परभक्षी के आने के बाद में संकेत देती है, तो उनकी बोली सहवास के लिए दिए जाने वाली बोली से भिन्न होती है। मीन्स अलग अलग तरीके की जो पंछी भी आवाजें निकालते हैं, तो उसमें वो कुछ अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो शायद दूसरे जो उसके प्रजाति के जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक है, उनको भी वह बताना चाहते होते हैं, ठीक है। सो
यह निश्चित है कि पशु व पक्षी कह रहे हैं कि एक लिमिट में रह करके जो भी आवाज़ निकालते हैं, एक मीन्स उनकी आवाज़ एक लिमिट में होती है, ठीक है? मीन्स ऐसा नहीं है कि जैसे एक व्यक्ति अलग तरीके से बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, किसी भी तरीके के साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ पक्षी भी ऐसा करें या जानवर ऐसा करें, ठीक है? इसके विपरीत वही चीज़ कही गई है कि अगर मानव जाति में भाषा की बात की जाए तो उसमें अलग-अलग विविधताएँ पाई जाती हैं, ठीक है? बहुत सारी भाषाएँ हैं, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा हमारी जो धरती है ना? धरती पर कितने ही देश हैं और हर देश की अपनी कोई ना कोई लैंग्वेज है, ठीक है? तो ये क्या है? विविधता ही तो है, ठीक है? मीन्स बहुत सारा जो कि एक हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो पाया जाता है भाषा के आधार पे, तो वो बहुत बड़ा है, ठीक है? हर व्यक्ति की अपनी एक भाषा होती है, ठीक है? जो उसके दूसरे देश के मीन्स लोगों से क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। उसके सिंबल वगैरह सब कुछ मीन्स चिन्ह वगैरह जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, वो अलग हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी से अलग है, जो जैपनीज़ लैंग्वेज है, वो इंग्लिश से अलग है, हिंदी से अलग है ना? चाइनीज़ लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है? और ऐसे ही हम फ्रेंच ले सकते हैं आप। तो किसी भी तरीके की आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, जो कि दूसरों से अलग है। हमारे इंडिया में भी हम देखेंगे कि भई तमिल लैंग्वेज के लिए जो सिंबल यूज़ होते हैं, वो अलग है ना? तेलुगु के लिए अलग होते हैं, उर्दू लैंग्वेज में अलग कुछ सिंबल यूज़ होते हैं। तो ये क्या है? ये विविधता ही तो पाई जाती है, ठीक है? सो हम अपनी भाषा का स्वयं ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर्जन करते हैं। ठीक है? तो सिंपली आपने ये बात याद रखनी है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है? वो हम अपने ही तरीके से कुछ उसके सिंबल डिसाइड कर लेते हैं और वही भाषा बन जाती है, ठीक है? हम शब्दों को विभिन्न प्रकार से जोड़कर ऐसे वाक्य बना सकते हैं, जो पहले कभी भी बोले ना गए हों, ठीक है? तो हम बीती हुई घटनाओं, काल्पनिक परिस्थितियों आदि के बारे में परस्पर जो बातचीत करते हैं, वो भाषा पर ही निर्भर करता है। मानव समुदाय में बोली जाने वाली सभी भाषाओं के क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं। उन नियमों में कुछ चिन्ह होते हैं, उनकी एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मीन्स एक मैं और बता दूँ कि लैंग्वेज के बारे में अगर आप डिटेल से चाहते हो, तो एक इसमें आपको मदर टंग हो गया, है ना? और मदर टंग और सेकंड लैंग्वेज, ठीक है? और फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो इसकी क्या स्ट्रक्चर रहती है, क्या इसमें सिंबल यूज़ होते हैं, ठीक है? तो आपको इसकी जो साइंटिफिक स्टडी है भाषा की, उसके बारे में पता होना चाहिए। साइंटिफिक स्टडी में क्या होता है जैसे कि फ़ोनीम्स हो गया, ठीक है? फ़ोनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? तो फ़ोनीम्स और मॉर्फीम्स हो गया, तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिंटैक्स हो गया, ठीक है? सिमेंटिक हो गया। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड हैं और यह साइंटिफिक स्टडी होती है मीन्स फोनीम्स का संबंध होता है कि भाषा के कुछ ना कुछ साउंड होते हैं मॉर्फीम का संबंध होता है कि भाषा के साउंड मिलकर के शब्दों का निर्माण करते हैं और उन शब्दों को हम लिख भी सकते हैं और उसका एक वो शब्द कोई ना कोई अर्थ देता है ठीक है और सिंटैक्स में स्ट्रक्चर आती है कि कोई भी लैंग्वेज है उसकी एक स्ट्रक्चर होती है जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो उसकी एक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आता है ठीक है फिर वर्ब आता है ठीक है फिर ऑब्जेक्ट आता है ठीक है? सो यह एक स्ट्रक्चर है। हिंदी में जैसे कि हमने पढ़ा होगा, जैसे कि कर्ता हो गया, कर्म हो गया, है ना? क्रिया हो गया, तो ये क्या है? यह एक स्ट्रक्चर ही तो है और सिमेंटिक की अगर बात करें लास्ट में हमने एक वर्ड किया था सिमेंटिक, तो यह क्या है? यह मीनिंग है कि कोई भी लैंग्वेज है, वह एक मीनिंग भी देगी हमें। अगर किसी भी लैंग्वेज को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इट मीन्स उसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना? सो कोई भी भाषा मीनिंगलेस नहीं होती, ठीक है? उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है? तो वो भी भाषा होती है, तो ये साइंटिफिक स्टडी होती है। इसके बारे में भी मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको वहाँ से अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखो कह रहे हैं बोलने की योग्यता के अंतर्गत 3 मूल प्रक्रियाएँ यहाँ पे शामिल होती है कि हम आवाज़ें उत्पन्न करने की योग्यता आती है, कि अगर हम किसी भी चीज़ को मान लो कि भाषा है, तो भाषा को तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बोला जाता है ना? तो बोलने में हमारे पास 3 योग्यताएँ होनी चाहिए, आवाज़ उत्पन्न करने की, आवाज़ को सुनने की और जो भी आवाज़ हम बोल रहे हैं, जो भी आवाज़ में स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो क्या एक मीनिंग निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने की, ठीक है? मीन्स प्रोड्यूस करना साउंड को और साउंड को लिसन करना, ठीक है? और लिसन करने के बाद उसको मीन्स इसको बोलते हैं अंडरस्टैंड करना, ठीक है? सो प्रोड्यूस फिर लिसनिंग फिर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आती है। उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि मुँह और नासिका के हिस्से मीन्स कुछ हमारे माउथ ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें हमारे बोलने में होंठ भाग लेते हैं, दाँत हो गए, जीभ हो गया, है ना? हमारा तालू हो गया, ठीक है? नासिका हो गई। तो ये मीन्स कुछ ना कुछ
एक हम कह सकते हैं अंग हैं, ऑर्गेनल्स हैं, जिसके द्वारा हम अलग अलग तरीके के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिसका हमारा स्वर यंत्र होता है, सांस की नली होती है, स्वर तंत्री होते हैं, उसमें कैसे हवा का कंट्रोल रखना है, कैसे हवा को डायरेक्टली बाहर निकालना है या रोक रोक के बाहर निकालना है, तो ये सारी चीजें इन्हीं ऑर्गेनल्स पर निर्भर करती है। हमारे कानों की भी संरचना इस तरीके की होती है कि वो जो भी विशेष आवाज है उसको सुनती है और फिर आगे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे माइंड में लेकर के जाती है, ठीक है। तो हमारे मीन्स कान की संरचना भी जो है ये भी मैटर करती है। और भाषा के अर्जन के लिए कह रहे हैं, हमारे मस्तिष्क भी विशेष रूप से सॉरी हमारे मस्तिष्क विशेष रूप से विकसित होता है, ठीक है। मीन्स हमारा माइंड भी यहाँ पे काम करता है। तो मस्तिष्क में कह रहे हैं वाक से संबंधित दो चीजें होती हैं, ठीक है। मस्तिष्क में हमारे ब्रेन में जो भी स्पीच से रिलेटेड दो क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो एक तो कह रहे हैं कि एक विशेष रूप से वाणी की उत्पत्ति के लिए और दूसरा उसके बोध के लिए, ठीक है। मीन्स सिंपली हमारे पास यहाँ पे ना दो चीजें पाई जाती है ब्रेन में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आपने चॉम्स्की का सिद्धांत किया है तो उसमें मैंने ये चीजें करवाई थी। एक तो होता है हमारे पास ब्रोका एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोका एरिया, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास वेर्निके, ठीक है, इसको बोलते हैं बेनिकेज एरिया, WERNICKE पॉजिटिव एस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एस जो भी है। तो ये ब्रोकाज है, ये बेनिकेज है। मीन्स यह दो क्षेत्र हैं। जो ब्रोकाज है इसको याद रखना है कि यह बोलने से संबंधित होता है। हमने पढ़ा था ना, एक तो बोलने से संबंधित है, एक समझने से संबंधित है, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं उस टाइम पे हमारे ब्रेन का ब्रोकाज एरिया काम करता है। और वेर्निके एरिया यह समझने से संबंधित है कि जो भी कुछ बोला जाएगा उस टाइम पे हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स ब्रेन का वेर्निकेज एरिया यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। सो यह है हमारे ब्रेन में क्या होता है, एरिया होता है एक, ठीक है। ब्रेन में आपको पता होगा कि अगर बायोलॉजिकल तरीके से आप पढ़ें तो ब्रेन को स्टडी करें तो ब्रेन में कुछ ना लोब्स होती हैं, फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया है, ठीक है। तो इन लोब्स में हमारे यहाँ पे कुछ ये एरियाज आता है, ठीक है, ब्रोकाज एरिया और वेर्निकेज एरिया। तो मीन्स अब यहाँ पे बात आई है कि भाई जो दो क्षेत्र होते हैं इसमें से एक तो स्पीच की को प्रोड्यूस करता है, वाणी की उत्पत्ति मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, ठीक है। और दूसरा उसके बोध के लिए, बोध मीन्स कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। और बोध का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन। बोध का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन, मीन्स भाषा को समझना, वाणी को समझना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे बिना किसी विशेष औपचारिक शिक्षण के ही जीवन के आरंभिक 3 या 4 वर्षों में अपनी मातृभाषा की लगभग जो भी बेसिक नॉलेज है उसको वह गेन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कहा है कि 3-4 वर्षों में मीन्स बच्चे भाषा को सीख जाते हैं। अब यह जो कहा है ना कि भाई बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, मीन्स अब यहाँ पे इनफॉर्मल वे में जो बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं ना स्टार्टिंग में, वे वो इनफॉर्मल वे से लैंग्वेज को सीखते हैं। और जो भी भाषा हम इनफॉर्मल वे से सीखते हैं ना, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हम उसमें मास्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हम बच्चों को उसकी मातृभाषा में क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि वह भाई उसको अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी मातृभाषा के सिंबल हैं, जो भी वर्ड हैं वो उसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो भाषा जो वह भाषा जो वह अपनी फैमिली से सीख रहा है, जिसमें उसको कोई दबाव नहीं है, जिसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं लागू हो रहे, ठीक है, तो वह इनफॉर्मल वे है, ठीक है, फॉर्मल वे नहीं है। तो वो भाषा उसकी मातृभाषा हो सकती है, ठीक है, मदर टंग उसकी हो सकती है। तो जो यह मीन्स मातृभाषा, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि मातृभाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको फॉरेन लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, आपको सेकंड लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इस टॉपिक के लिए। तो मीन्स इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ये मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, ये सारी आप अच्छे से डिस्कस सॉरी समझ लेना, ठीक है। तो आपको इजीली ये चैप्टर है वो भी क्लियर होगा फिर। तो और ये भी मैं आपको बात बता दूं कि अनौपचारिक तरीके से वह सीखते हैं। इट मीन्स यहाँ पे यह कथन किसका हो सकता है, ये थे एक हमारे पास नोम चमस्की, ठीक है, जिसका नाम था नोम चमस्की, ठीक है। नोम चमस्की ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, ठीक है। सो जनरेटिव ग्रामर थ्योरी में उन्होंने ये बात कही थी कि बच्चे है जो वह मीन्स बिना किसी
एजुकेशन के, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के, स्ट्रेस के एक प्रॉपर हम वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करते, तो नेचुरल वे से वह भाषा को सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक बात और बता दूं कि मदर टंग में जो वह भाषा को अर्जित करते हैं, मीन्स नेचुरल वे ना सीखते हैं, उसको हम कह सकते हैं अर्जित करना, इसको बोलते हैं एक्वाजिशन, ठीक है। तो इसको हम मीन्स मदर टंग को बच्चे कभी भी लर्निंग नहीं करते, उसको एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो उसको वह हम उसको एक्विजिशन प्रोसेस में रखेंगे। मीन्स यहाँ पे उन्होंने दो ही स्किल विकसित किए हैं, एक तो वहाँ पे वो विकसित करते हैं लिसनिंग स्किल, ठीक है, लिसनिंग स्किल, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे वो विकसित करते हैं स्पीकिंग स्किल, ठीक है। दूसरा वह स्पीकिंग स्किल विकसित करते हैं, मीन्स राइटिंग और रीडिंग का, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग का जो स्किल है वो वह इसमें अभी उस पे काम नहीं करते मदर टंग में, क्योंकि अभी उसकी औपचारिक शिक्षा, ये दोनों स्किल ऐसे हैं जो कि जब उसकी औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है तब स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मदर टंग में स्टार्टिंग में बच्चे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को ही विकसित करते हैं। आगे हमारे पास मैटर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की, देखो सिंपल है भाई, लैंग्वेज का फंक्शन तो आप समझ सकते हो, है ना। इसको तो ऐसे है कि भाई ये आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि इसको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, चलो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कह रहे हैं कि भाषा का प्रयोग सिंपली है कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, अगर आपने वी एड की है, अगर आपने ईटीटी वगैरह की है, वीसीटी की है, जेवीटी की है, या डी एड की है, डिप्लोमा इन एजुकेशन जो भी है, तो उसमें लैंग्वेज का फंक्शन आपको कोई ना कोई लैंग्वेज से रिलेटेड जब टॉपिक मिलता है तो ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। सो सिंपली कम्युनिकेट करने के लिए होता है कि जो भी हमारे विचार हैं, नीड्स हैं, फीलिंग्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, दूसरों को हम बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो तब हम किसका यूज करेंगे, भाषा का यूज ही तो करेंगे। सो कम्युनिकेट करना, संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो उसका सबसे जो प्रभावशाली तरीका क्या है, भाषा है। भाषा के माध्यम से तीव्र गति, जो भाषा के माध्यम से संप्रेषण है वो तीव्र गति से होता है। कह रहे हैं भाषा हमें संप्रेषण के योग्य बनाकर दूसरे लोगों के साथ अंतक्रिया करने और उनके साथ गहरे संबंध बनाने की क्या करते हैं, हमें हेल्प करती है। समाज में जो परस्पर संबंध बनाने में भी हम भाषा की सहायता लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं भाषा विचार शक्ति को विकसित करने में और भाषा की एक महत्वपूर्ण, ठीक है, तो यह अपने विचारों को भी विकसित करती है। मीन्स हम देखो, यहाँ पे अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा में दो चीजें आती हैं, एक तो विचार, दूसरा भाषा, है ना। एक तो विचार, दूसरा भाषा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भाषा और विचारों पर फोकस किन्होंने किया था, तो ये हम लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे भाषा और विचारों पर, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, विचार और भाषा, है ना। तो अगर देखा जाए तो विचार ही तो भाषा है, ठीक है, दोनों का आपस में संबंध ही तो है कि जो हम सोच रहे हैं तो सोच तो हम अपनी भाषा में ही रहे हैं ना, तो वही तो भाषा है, ठीक है। तो बट अगर देखा जाए विचारों को हम शेयर करें, दूसरों के साथ ना शेयर करें, ये हमारे माइंड में चल रही है ये लैंग्वेज। लेकिन अगर भाषा की बात करें तो भाषा में जो साउंड होते हैं, जो हम मीन्स बोल देते हैं साउंड, या जिसको हम बोलते हैं स्पीच, ठीक है, जहाँ जो हमने स्पीच यूज कर ली, इट मीन्स वो भाषा बन गई और यह दूसरों तक पहुंच गई है। अब यह हमारे सिर्फ मन का भाग नहीं रह गया, यह दूसरों तक भी पहुंच गया, इट मीन्स यह भाषा हो गई, है ना। विचारों से बिल्कुल हटके होती है, लेकिन इनका आपस में संबंध होता है, दोनों में यूज तो लैंग्वेज ही हो रही है, ठीक है। लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी है जो शेयर नहीं भी कर सकते और कर भी सकते हैं, हमारी मर्जी है, तो उसको हम थिंकिंग बोल सकते हैं, सिंपली भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। कह रहे हैं आपने शायद देखा होगा कि जब बच्चे किसी भी एक्टिविटी में बिजी होते हैं तो अक्सर उस क्रिया को करते हुए आपने देखा होगा कि उसके बारे में वह बोलते भी रहते हैं। जैसे कि रेत का घर बनाते हुए एक बच्ची कहती है, बच्ची यह कहे, अब मैं दीवार बनाऊंगी, अरे यह तो दीवार टूट गई है, मीन्स इस तरीके से वह वर्ड यूज कर रही है। घर के ऊपर झंडे को लगाना है, लाइट को लगाना है, ठीक है। और इस प्रकार जब वह जो एक्टिविटी है, जो भी कर रही है, जो वह बोल रही है कोई ना कोई काम करते हुए, ठीक है, तो इसमें कहा है यह एक बच्चे को हेल्प करता है कि वह जो भी भाषा का यूज कर रहा है ना काम करते हुए, बच्चा या बच्ची, तो उसको वह निर्देशित कर पाती है। तो उस टाइम पे जो उसकी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा किसी कार्य को करते हुए अपने आप बोलता है, ठीक है, जब बच्चा या बच्ची किसी कार्य को करते हुए अपने आप बोलता है, तो उस टाइम पे वह क्या करती है, खुद को निर्देशित दे रही होती है। तो स्वयं को निर्देशन देना, ठीक है, स्वयं को निर्देशन देना, ठीक है, जो कि किसमें आता है, एक उन्होंने विगोस्की के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। विगोस्की ने ना एक कॉन्सेप्ट दिया था सोशल कल्चरल थ्योरी का, सोशल कल्चरल थ्योरी का दिया था। और सोशल कल्चरल थ्योरी में उन्होंने एक लर्निंग के बारे में बताया था जिसका नाम था इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। तो यहाँ पे विगोस्की का चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग के बारे में बताया था। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग
ठीक है, मीन्स निर्देश, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, निर्देश होते हैं। तो निर्देशों के माध्यम से सीखना। अब बच्चा जहाँ तो दूसरे जो उसके बड़े होते हैं उसके निर्देशों से सीखता है, या फिर बच्चा अपने आप को भी निर्देश दे रहा है। तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं ना, ये देखो कि अक्सर बच्ची घर बनाते हुए यह बात करती है कि वह दीवार बनाएगी, अरे दीवार टूट गई है, घर के ऊपर झंडा लगाओ, है ना, इस तरीके की वो लैंग्वेज यूज कर रही है। इट मीन्स वह क्रियाओं को निर्देशित कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रियाओं को निर्देशित कर पाती है, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, सो इट मीन्स इसको हम यह बोलते हैं कि वह खुद को क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही है, और इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेट करना। ठीक है, सेल्फ रेगुलेट। तो एक यह टर्म है जो कि बिगोस्की ने अपनी थ्योरी में यूज की थी कि जब बच्चा अपने आप बातचीत करता है कोई ना कोई एक्टिविटी में, तो वह खुद को क्या करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है, जिसको बोलते हैं आत्म नियमन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आत्म नियमन। हालांकि यह साइकोलॉजिकल वर्ड है आत्म नियमन। ठीक है, कि खुद को नियमित करना, आत्म नियमन। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेट भी आप याद रख सकते हो, इंग्लिश में याद रखना अच्छा रहेगा आपके लिए, याद रह जाएंगी चीजें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो कह रहे हैं संस्मरण शक्ति और जो परसेप्शन है वह भी भाषा को क्या है, प्रभावित करते हैं। अगर हम किसी चीज का हमें नाम कह रहे हैं, मालूम है, तो उस वस्तु की ओर हमारा ध्यान शीघ्र केंद्रित होने की संभावना होती है। मीन्स उसका हम प्रत्यक्षीकरण कर ले कर मीन्स हम उसका प्रत्यक्षीकरण या उसका संस्मरण करने की संकल्पना हमें अधिक होती है। तो सिंपल है ये, तो आप देखो संस्मरण का मतलब होता है जो चीजें हमें याद रह जाती है, और जो अगर हमें चीजों की पहचान है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है पहचान, तो चीजों की पहचान है तो फिर ही चीजें याद रहेगी ना। तो ये तो आप मीन्स सिंपल, आपको भी तो पता ही है कि अगर वही चीजें आपको याद रहेगी जिन चीजों की आपको पहचान है, जिन चीजों की आपको पहचान ही नहीं है, तो उस मीन्स उसको आप याद कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपली प्रत्यक्षीकरण करना याद करने की जो कि प्रोसेस है उससे जुड़ा है। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण या उसका संस्मरण करने की जो संकल्पना अधिक होती है, भाषा वस्तुओं को कह रहे हैं नाम प्रदान करती है। तो सिंपली जो भी लैंग्वेज है वह बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी है, चाहे चीजों को हम देख सकते हैं चाहे नहीं देख सकते, बहुत सारी अमूर्त चीजें भी हैं, है ना, जैसे कि फीलिंग्स हो गई, तो बहुत सारी मूर्त चीजें भी हैं जिनको हम देख सकते हैं, तो उनको हम कोई ना कोई नाम से तो बुलाते ही हैं। ठीक है, कोई ना कोई नाम तो उसको देते हैं। अंत वह क्या है, संकल्पना निर्माण भी में भी सहायक होती है। तो भाषा का यह तीसरा कार्य आ गया कि भाषा कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। तो सिंपली कॉन्सेप्ट निर्माण की अगर मैं बात करूं, तो यदि आपने गैने का सिद्धांत नहीं देखा, तो आप गैने की थ्योरी को जरूर देखिए। उसमें एक मीन्स लर्निंग आती है, ठीक है, जिसका नाम है आई थिंक कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, उसमें एक उन्होंने 8 लर्निंग्स प्रोवाइड की थी। उसको मीन्स एक हियरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था, एक ऑर्डर में रखा था लर्निंग्स को। ठीक है, तो एक आती है कॉन्सेप्ट लर्निंग, तो उसको आप जरूर देखना, तो उसमें आप समझ पाओगे कि भाई कॉन्सेप्ट का कैसे निर्माण करते हैं हम। ठीक है, आगे हमारे पास कहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल जो केवल भाषा ही विचार शक्ति को प्रभावित करते हैं, विचार शक्ति का विकास भी भाषा के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, सो ये बात किस पे बनती है, देखो अगर मैं आपके लिए एक आपको कह दूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि पहले विचार आते हैं या पहले भाषा आती है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पहले विचार आते हैं या पहले भाषा आती है। तो वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा सोचो कि भाई पहले भाषा आई या पहले विचार आए। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सोच लेना। ठीक है, तो 2-4 मिनट आप सोच लेना, 2-3 मिनट, उसके बाद मीन्स देखना कि भाई अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि दोनों एक साथ ही चलते हैं। मैं कहूंगा कि दोनों एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, दोनों की अंतक्रिया ही है, एक तरीके का परस्पर अंतक्रिया हम बोल सकते हैं, कि ना तो पहले विचार आते हैं ना ही पहले भाषा आती है। मान लो कि आप सोचते हो कि भाई पहले हमारे दिमाग में विचार आए, आप ये सोचते हो कि पहले दिमाग में विचार आते हैं, फिर हम कुछ ना कुछ उसको बोल देते हैं तो भाषा आती है। ठीक है, मीन्स विचार आने के बाद फिर उसको बोल दिया और फिर क्या आ गई, भाषा आ गई। लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि जो आपके माइंड में विचार आए हैं, तो वो किसकी वजह से आए हैं, अगर आपके पास भाषा थी तो ही आए हैं ना। अगर आपके पास भाषा थी तो ही विचार आए हैं आपके माइंड में। ठीक है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे अब ये कह सकता हूँ कि भाई पहले तो भाषा आई है, और भाषा आने के बाद फिर आपके माइंड में विचार आए, फिर आपने बोला, और फिर वो बोला भी क्या है, एक भाषा ही है ना। तो मीन्स इसका कोई लॉजिक नहीं है कि भाई पहले भाषा आई या पहले विचार, तो ये तो वो बात हो गई कि पहले मुर्गी आई है या पहले अंडा आया है ना। तो इसका कोई लॉजिक थोड़ी ना है। मीन्स सिंपल है कि भाई दोनों चीजें क्या है, दोनों चीजें हैं तो एक ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विचार वो हैं जो हमारे माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, और भाषा वो है जो हम मीन्स अपने माउथ ऑर्गेनल से कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दूसरे इसको लिसनिंग कर रहे हैं, दूसरे समझ रहे हैं, है ना, तो वो एक भाषा बन जाती है।
ठीक है? लेकिन इन हम ये नहीं कहेंगे कि पहले भाषा आई या पहले विचार आई, इसलिए यहाँ पे यही है कि भई ऐसा नहीं है कि केवल भाषा ही विचार शक्ति को प्रभावित करती है, विचार शक्ति भी भाषा के विकास को प्रभावित करती है। मीन्स दोनों ही एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है? और दोनों ही एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, इट मीन्स दोनों की आपस में अंतक्रिया होती है, ठीक है? आगे हमारे पास है भाषा का विकास। तो भाषा के विकास में हम कैसे पढ़ेंगे कि कैसे डेवलप होता है बच्चे की भाषा। तो कह रहे हैं भाषा सीखने के लिए जो है ज़रूरी है कि बालिका लोगों को बोलते हुए सुने और जो भी अलग-अलग ध्वनियाँ निकलती हैं, जो भी अलग-अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें जो भी शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं, उनको क्या करे, भेद कर सके। तो यह चीज़ें ज़रूरी है। फिर ही पता चलेगा ना कि भई कौन-सा शब्द किस वस्तु के लिए, फीलिंग के लिए, किस रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है? सो विभेदीकरण की बात करें तो जो भी स्पीच साउंड होते हैं, वाक् ध्वनियाँ मीन्स स्पीच साउंड, उनके बीच डिफरेंस। तो कह रहे हैं कि जन्म के बाद पहले हफ्ते में ही नवजात शिशु माँ की आवाज़ और अन्य लोगों की आवाज़ों में भेद करने लग जाते हैं और वे माँ की आवाज़ के प्रति अधिक इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? ज़्यादा अभिरुचि दिखाते हैं और जन्म के 12 घंटे के बाद ही नवजात शिशु अपने शरीर किसी वयस्क के बोलने में हिलाने लग जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे स्पीच साउंड में वेदीकरण की बात कही गई है कि भाई जन्म के 1 हफ्ते तक ही जो बच्चे हैं अपनी माँ की आवाज़, अपने पिता की आवाज़ या अपने भाई या अपने अदर आस-पड़ोस की जो भी आवाज़ें हैं, उसमें वो भेद करने लग जाते हैं, ठीक है? मीन्स उसे पता है कि क्योंकि उसकी माता आवाज़ दे रही है या उसके पिता और आवाज़ देने पर वो जो रिस्पॉन्स देते हैं तो उस टाइम पे वह एक जो नवजात शिशु होता है वह बोलने पर अपने शरीर को जो हिला रहा है, अपने हाथ-पैर हिला रहा है, अपने बाजू को ऊपर-नीचे कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? यह एक उसका रिस्पॉन्स ही रहता है, ठीक है? सो जन्म के प्रति जो जन्म लेने के बाद जो बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है आवाज़ के प्रति, इट मीन्स लैंग्वेज उसके अब दिमाग में प्रोसेस करने लग गई है, ठीक है? 6 महीने के अगर बच्चे की बात करें, वह बोल तो नहीं सकते पर वे कुछ शब्दों को समझने लग जाते हैं। ऐसे सरल सवाल जैसे कि गेंद कहाँ पर है? ऐसा मत करो। मीन्स जब हम ऐसे कुछ सरल सवाल करते हैं बच्चे से, तो वह मीन्स क्या है? एक्टिविटी या रिस्पॉन्स दिखाता है उसके प्रति। जैसे हम कह देते हैं कि भई बॉल कहाँ पर है? तो बच्चा जाकर के बॉल को लेकर के आता है, ठीक है? और इन सब से यह पता चलता है कि जन्म से ही जो बच्चे हैं वह मानव भाषा के प्रति सेंसिटिव होते हैं और यह जो सेंसिटिविटी है बच्चों को भाषा समझने और भाषा से संबंधित जो भी स्किल होते हैं उसको क्या है अर्जित करने में हेल्प करती है, ठीक है? तो आपको पता है कि भाषा से संबंधित तो इसमें हमारे पास लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये हमारे पास कुछ 4 स्किल आते हैं, ठीक है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और यहाँ पे जो लिसनिंग और रीडिंग स्किल है, ठीक है? लिसनिंग और रीडिंग स्किल इसमें ना कुछ ना हम परसीव करते हैं, ठीक है? परसीव करना मीन्स कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं और ग्रहण करना मीन्स रिसीव्ड, ठीक है? तो इसको रिसीव्ड स्किल बोलते हैं, यह रिसीव्ड स्किल में आता है हमारे पास और ऐसे ही जो स्पीकिंग और राइटिंग है, ठीक है? इसमें हम ग्रहण नहीं करते, इसमें हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं, मीन्स विचारों की उत्पत्ति करते हैं, बोल कर के और लिख कर के। मीन्स यह उत्पत्ति करना मीन्स किसी न किसी चीज़ का उत्पादन करना और उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो यह प्रोडक्टिव स्किल में आते हैं, ठीक है? यह प्रोडक्टिव स्किल में आते हैं, ये भी आप याद रखोगे, प्रोडक्टिव स्किल। तो यह 4 स्किल है, तो वही यहाँ पे बात की गई है कि भई जो भी भाषा से संबंधित स्किल होते हैं, उसको भी वह क्या है बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद हमारे पास आया है कि भाषा से माता-पिता शिशु से बात जब बच्चे से बात करते हैं, तो प्रारंभिक महीनों में जो बच्चे हैं प्रारंभिक महीनों में बच्चों द्वारा जो भी उत्पन्न ध्वनियाँ हैं, ठीक है? ध्वनियों पर अनुक्रिया दिखाते हैं, तो भाषा का विकास होता है। मीन्स जो भी जब माता-पिता शिशु से बात करते हैं और जब बच्चे भी माता-पिता से बात करते हैं, तो उनके बीच जो भी इंटरेक्शन होती है, ठीक है? तो माता-पिता जब बच्चों द्वारा क्रिएट की गई जो भी साउंड है, उनके प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है? तो इट मीन्स क्या है कि बच्चे की भाषा को यहाँ पे प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है? इसलिए जो है ज़रूरी है कि हम शिशुओं से पहले ही दिन क्या करने लग जाएँ, बातचीत हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बोलने की शुरुआत, ठीक है? तो इसको हम देख लेते हैं। तो बोलने की शुरुआत में हमारे पास कह रहे हैं कि सभी बच्चों की भाषा के विकास की बात करें तो यह एक क्रम में होता है, ठीक है? तो बच्चों का जो मीन्स एक डेवलपमेंट है लैंग्वेज का, तो उसका भी एक ऑर्डर रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि भाषा सीखने की अवस्था सभी में समान होती है। देखो, अब यहाँ पे आया है कि भाषा के सीखने की अवस्थाएँ अगर मीन्स लर्निंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो लर्निंग है, तो उसकी जो स्टेजेस हैं, वो क्या है, वो समान है। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग की जो हमारे पास स्पीड होगी,
ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग की जो रेट होगी वो समान नहीं होगी, क्योंकि अगर डेवलपमेंट का आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे प्रिंसिपल पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको पता है कि जो रेट है, ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी दर होती है वह समान नहीं होती। ठीक है, अवस्थाएं समान हो सकती है, ठीक है, कि जैसे कि सभी बच्चों में रोने की अवस्था होती है, ठीक है, तो सभी बच्चे किलकारियाँ भरने लगते हैं, सभी बच्चे बैवलिंग शुरू करने लग जाते हैं, और सभी बच्चे जैसे कि पहले कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जिसमें वोवल साउंड आते हैं, फिर धीरे-धीरे कंसोनेंट साउंड का यूज़ करते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है? यह एक स्टेजेस में ही तो आता है, तो मीन्स यह एक क्रम चल रहा है बच्चों का, तो क्रम बोल सकते हैं कि समान होता है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि भई बच्चे की जो कि स्पीड है वो समान होगी, रेट है वो समान होगी, तो दर समान नहीं होती। कह रहे हैं कि सभी बच्चे भाषा सीखते हुए समान अवस्थाओं से गुजरते हैं और बच्चों में प्रत्येक अवस्था लगभग समान आयु में उभरती है। चाहे वह कोई भी भाषा हो, बोलना क्यों न सीख रहे हों, मीन्स चाहे वह कोई भी भाषा में कुछ भी बोलना, और इससे कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम पहले वर्ष में भाषा के विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ें, हमें संप्रेषण और अंतक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। तो मीन्स यहाँ पे कुछ संप्रेषण और अंतक्रिया का जो भी पहलू है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं लोगों के साथ बातचीत और अंतक्रिया में अपनी बारी की प्रतीक्षा करना अनिवार्य होता है। मीन्स यह एक विशेष एस्पेक्ट है, यह एक पहलू है कि भई जो भी जब हम मीन्स बोल रहे होते हैं, तो बोलने के दौरान जो सुनने वाला होता है वो होना चाहिए, ठीक है? और फिर जब वो सुनने वाला बोलेगा तो उस टाइम पे हमें भी चुप करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है बारी की प्रतीक्षा, ठीक है? मीन्स हमारी टर्न पर ही हम बोलेंगे। तो टर्न जो है वह एक एस्पेक्ट रहता है इसका, टर्न टेकिंग इसको बोलते हैं, बारी लेना, ठीक है? सो सिंपली लोगों के साथ जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें यह चीज़ ज़रूर होती है कि भई ऐसा नहीं होगा कि एक ही बंदा बोल रहा है और बाकी सारे सुन रहे हैं, है ना? तो यह तो एक भाषण हो गया जिसमें सारे बस चुप बैठे हैं, तो यह अंतक्रिया में नहीं आता, ठीक है? तो 2 व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार की बातचीत में एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है, फिर पहला चुप हो जाता है और दूसरे के उत्तर की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार वार्तालाप में दोनों व्यक्ति बारी-बारी से बोलते हैं और सुनते हैं। जो व्यक्ति बातचीत के इस नियम का पालन करते हैं, नहीं करते तो उनके साथ अंतक्रिया से हमें काफ़ी कठिनाई होगी। तो सिंपली बात है कि भई एक जो लेक्चर होता है, तो लेक्चर के दौरान भी जब टीचर स्टूडेंट को समझा रहा है, तो इट मीन्स कहीं न कहीं टीचर को थोड़ा बहुत बच्चों का रिस्पॉन्स भी लेना चाहिए। कुछ टाइम पे टीचर को रुकना चाहिए और टीचर को कहना चाहिए कि भई अगर जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, इसमें से अगर कोई आपको डाउट लग रहा है ना? तो आप मेरे से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है? तो ऐसे भी अगर हम एक लीडर की बात करें, ठीक है? कोई भी लीडर है चाहे, तो वह भाषण दे रहा है अपनी स्टेज पर, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होता है कि कोई उसके भाषण को बीच में टोक करके बोलता है। अगर बोलता है तो जो भी वहाँ पे जेड सिक्योरिटी लगी होती है ना, तो उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, अगर कोई सवाल-जवाब वहाँ पे करता है। ठीक है? तो मीन्स यह एक मीन्स फिर यह कौन-सा वो रह गया, कम्युनिकेशन कहाँ रह गई? अगर आप कुछ न कुछ बोल रहे हो, तो आपको मीन्स वहाँ पे सुनना भी चाहिए कि भई जो हम बोल रहे हैं, उस पर अगर किसी बंदे को आपत्ति है तो मीन्स फिर दूसरा बंदा भी तो कुछ न कुछ बोलेगा, है ना? तो ये एक पहलू होना चाहिए, ठीक है? जो कि आजकल अगर आज के टाइम की बात करें तो हमारे देश में यह पहलू नहीं है, क्योंकि लीडरों का काम होता है बोलना और ऑर्डर देना, और जनता का काम होता है कि उसको बस कैसे न कैसे फॉलो करना ही पड़ेगा। जो लीडर ने कह दिया, ठीक है, जो भी किसी मंत्री ने कह दिया कि भई ऐसा करना है, ठीक है, तो वैसा होगा ही होगा। जैसे कि अभी हमारे आपको पता है, ठीक है, कि भई अभी एमएसपी को लेकर के हमारे यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, है ना? तो उनकी अभी तक एक भी बात सुनी नहीं गई, है ना? उसको इतना इग्नोर किया जा रहा है, पिछले 4 से 5 मंथ हो गए हैं, ठीक है? तो 6 मंथ हो गए हैं, तो मीन्स इतना इग्नोर किया जा रहा है कि भई कैसे न कैसे ये अपने आप दब जाए, है ना? तो ये गलत बात है। भई अगर आपने कुछ न कुछ लेक्चर में अगर आपने जो भी आपका भाषण था या जो भी आपका अ बिल था वो आपने पास कर दिया है, तो उस पर बोलने की मान लो कि कोई अगर उस पे आपत्ति जता रहा है, तो उसको तो आपको सुनना चाहिए, है ना? तो उनको तो सुन ही नहीं रहे हैं, बस अपना अपने घोड़े दौड़ाते जा रहे हो कि भई जो हम कर रहे हैं वो सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इंटरेक्शन का एक वे नहीं रहता, ठीक है? तो यह चलो हम ज़्यादा इसमें अदर मैटर में नहीं जाएँगे, हम अपना स्टडी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं लोगों के साथ बातचीत और अंतक्रिया में अपनी जो भी बारी की प्रतीक्षा है, ठीक है? तो वह बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों एक-दूसरे को बोलेंगे और एक-दूसरे को दोनों ही सुनेंगे, ठीक है? तो ये होना चाहिए इसमें। इसके बाद हमारे पास देखो कह रहे हैं कि वयस्कों और शिशुओं में इस प्रकार का दो तरफ़ा जो संचार है, ठीक है? अन्य अंतक्रियाओं में भी देखा जा सकता है। मीन्स बच्चों और बड़ों में जो भी एक कम्युनिकेशन चलता है, वो इसी तरीके का होना चाहिए कि जब बच्चे बोलते हैं, तो बड़ों को सुनना चाहिए, जब बड़े बोलते हैं, तो बच्चा भी उस टाइम उसको सुनता है, ठीक है? जब 3 महीनों की बालिका का भाई, जैसे कि यहाँ पे कहा है कि एक और
हमारे पास एग्जाम्पल दिया है कि जब 3 महीने की एक लड़की है, ठीक है? तो उस लड़की का जो भाई आपसे बात करता है, तब वह चुप रहती है और उसके चेहरे को ध्यान से देखती है। फिर उसका भाई चुप हो जाता है और बालिका अपनी मीन्स रिस्पॉन्स देने की वेट करती है, ठीक है? अनुक्रिया के रूप में जब वह रिस्पॉन्स देती है, तो अपने शरीर को हिलाती है, ठीक है? तो और कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न करती है, ठीक है? तो जहाँ पे 3 महीने की बालिका की बात की गई है, जो कि चल फिर नहीं सकती, जस्ट एक मीन्स झूले में बैठी हुई अपने भाई जो भी उसका बोल रहा है, उसको देख रही है, ठीक है? और जब उसको उसका भाई चुप कर जाता है, तो रिस्पॉन्स में वह अपने शरीर को हिलाती है, ठीक है? अपने हाथ पैर को हिला करके कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है, ध्वनियाँ देती है इस तरीके से। तो यह भी तो क्या है? यह भी तो टर्न टेकिंग ही तो है, ठीक है? तो इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में टर्न टेकिंग होनी चाहिए, ठीक है? ये बात कही गई है। ऐसी क्रियाओं से यह पता चलता है कि शिशु की बारी की प्रतीक्षा करने की क्षमता भी जन्मजात होती है, ठीक है? सो गाइस उसके बाद हमारे पास आता है एक स्टेजेस आती है रोना, ठीक है? तो अब भाषा के विकास की जो अवस्थाएँ हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। रोना जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं क्राइंग, तो जब बच्चे रोते हैं, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले जब शिशु एक न्यू बॉर्न बेबी की बात कर लें, तो वह रोने के माध्यम से ही दूसरों से कॉन्टैक्ट बनाता है। तो बच्चे की इसको पहली भाषा माना माना गया है, ठीक है? जन्म से लेकर के पहले महीने तक शिशु की एक यही ध्वनि उत्पन्न करता है कि वह रोते हैं और इसी प्रकार से वह अपना जो भी पेन होता है या कुछ अनकंफर्टेबल वो फ़ील करता है, ठीक है? तो वह अपने केयरेबल को बताता है, चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसका कोई ध्यान रखने वाला व्यक्ति हो। तो उसको वह बताते हैं रो करके, ठीक है? अधिकांश माताएँ होती हैं जो वह समझ जाती हैं कि शिशु के रोने का क्या कारण है, कि वह बच्चा भूखा है, ठीक है? वह जहाँ कुछ न कुछ उसको गीला महसूस हो रहा है, ठीक है? तो जहाँ उसको कोई न कोई पेन हो रहा है, तो मीन्स ये सारी एक्टिविटी जब बच्चा रोता है तो उसकी कुछ न कुछ अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें लगभग मदर है वो जान जाती है, ठीक है? तो बच्चे का रोना मीन्स उसकी भाषा को दर्शाता है, जिससे बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास रोना आती है। सो रोना यहाँ पे लगभग आपने याद रखना है कि जन्म से लेकर के पहले महीने तक। लेकिन आपने ये नहीं मानना कि भई पहले महीने तक उसके बाद बच्चा रोएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मीन्स 1 महीने तक लगभग वह रो कर के ही देता है, लेकिन उसके बाद जैसे कि कुछ और रिफ्लेक्सेस एक्शन है, जो उसके क्या हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस एक्शन करने लग जाता है, जैसे कि हाथ-पैर मारना, ठीक है? तो मीन्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करता है जिससे कुछ उसके जो भी फीलिंग्स होती हैं या भाषा होती है वो शो करता है। लेकिन रोने को एक बार आपने पहले महीने से लेकर के जन्म से लेकर के पहले महीने तक मान करके चलना है, अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन आता है तो, ठीक है? क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद हमारे पास देखो कह रहे हैं इसको बोला है कूजन। कूजन मीन्स इसको बोलते हैं मीन्स जैसे कि बच्चा एक किलकारियाँ वगैरह जहाँ कुछ न कुछ हम कह सकते हैं अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है, तो उसको हम सिंपली कूजन बोल सकते हैं, ठीक है? लगभग कह रहे हैं 1 महीने की उम्र में, तो जब बच्चा एक की उम्र में शिशु के रोने के अलावा जो कूजन है, इसको हिंदी में बोलते हैं कूइन, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं कूइन। तो मीन्स रोने के अलावा जो कूजन है वो भी वह करने लग जाता है 1 महीने की उम्र में। यह कह रहे हैं यह अवस्था चौथे या 5वें महीने तक लगभग चलती है। तो 1 मंथ से लेकर के लगभग 4 या 5 मंथ तक जो यह अवस्था है, जो यह चलती है। तो इसमें बच्चा जो भी कुछ आवाज़ें हैं, जैसे कि वगैरह कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? उन ध्वनियों को निकालता है। शिशु कूजन ध्वनियाँ तब उत्पन्न करते हैं जब वे संतुष्ट होते हैं या भूखे नहीं होते, और उन्हें किसी प्रकार की जो कि असुविधा है, मीन्स जब वह किसी ना किसी सुख सुविधा में होते हैं, सिंपली जब वह जैसे कि कूंजन करने में उसे मज़ा आता है, ठीक है? सो जब शिशु कूंजन करते हैं तो आसपास के लोग अक्सर उसी ध्वनियों को दोहराते हैं और कुछ नई ध्वनियाँ उत्पन्न करके शिशु से बात करते हैं। इसके बदले में शिशु और अधिक क्या है कूंजन करते हैं। इस प्रकार का दो तरफा जो कम्युनिकेशन होता है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और ऐसी ही अंतक्रिया द्वारा जो केयर गिवर रहता है और जो एक बच्चा रहता है उसके बीच एक जो कि डीपली रिलेशनशिप बनता है, एक उनके बीच गहरा लगाव बनता है, अटैचमेंट होती है, ठीक है? सो यह क्या है कूजन है, जो कि इसमें आप याद रख सकते हो 1 मंथ से लेकर के 4 या 5 मंथ तक, ठीक है? सो आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं और अधिक समय तक जाग पाते हैं और ध्वनियाँ उत्पन्न करने का जो अभ्यास है वो उनका लगातार जारी रहता है। ध्वनियाँ उत्पन्न करके वह क्या है खुश होते हैं, उन्हें वह दोहराते हैं और कभी स्वर कभी ऊंचा करते हैं, कभी धीमा करते हैं। जो भी वह साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो एक उतार चढ़ाव है, मीन्स अब यहाँ पे इंटोनेशन है जो वो भी आ गई है, उनको बदल बदल कर अब जो चेंज कर रहे हैं ध्वनियों के साउंड को, ठीक है? वो सारा इसमें चलता है। कह रहे हैं शिशु ध्वनियों का मिश्रण कर भिन्न भिन्न ध्वनियाँ हैं उनका भी एक अन्वेषण करने लग जाते हैं। इस प्रकार का प्रयोग भाषा सीखने का
प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण अवस्था में होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, शिशु को ध्वनियाँ सुधारने का यहाँ पे मौका मिलता है। जैसे कि पहले वह स्वर ध्वनियाँ मीन्स जहाँ पे अब वॉवल साउंड आते हैं, जैसे कि अ आ ई ऊ, ठीक है, और जैसे कि ए उत्पन्न वगैरह, इस तरीके की जो कुछ वॉवल साउंड होते हैं वो वह यहाँ पे उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। इसका अभ्यास चलता है और यह मीन्स ध्वनियों को उसके बाद दोहराते हैं। तो जैसे कि आ हो गया है ना, ई हो गया, तो इन ध्वनियों को दोहरा करके मीन्स कुछ साउंड वह प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर वे व्यंजन ध्वनियाँ मीन्स फिर वह कंसोनेंट पे क्या होते हैं, काम करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि प तो ब भ ध, ठीक है, इस तरीके जो कंसोनेंट है, ठीक है, जो कि स्वर ध्वनियों से मिश्रित होते हैं, ठीक है। मीन्स इनको आप देखोगे ध्यान से तो इसमें कुछ ना कुछ स्वर ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो इनका वह अभ्यास करते हैं और स्वर ध्वनियों से मिश्रित करके मीन्स जैसे कि ब में ई मिश्रित कर दिया तो बी बन गया है ना, माँ में मो में आ कर दिया तो माँ बन गया है ना। तो इस तरीके की वह आवाज़ें निकालने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा कूइंग की एक्टिविटी में होता है। उसके बाद है हमारे पास बालालाप मीन्स इसको सिंपली बैबलिंग बोलते हैं, ठीक है, बैबलिंग, ठीक है। तो बैबल, तो यह इसमें बैबल साउंड आते हैं, जैसे कि बलबलाना, ठीक है, इसको बलबलाना भी बोल देते हैं। कैसे कह रहे हैं, वे स्वर और व्यंजन के मिश्रण से जो कि माँ दा की ने जैसे अधूरे शब्द जो बोल रहे हैं यहाँ पे, उन्हें बार बार दोहराते हैं, ठीक है। दोहराने के बाद मीन्स जैसे कि दा की मीन्स इस तरीके के जो भी आवाज़ है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं आगे जा करके यह जो बैबलिंग है यह शब्दों में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही यह शब्दों को दोहराते हैं, तो जैसे कि माँ माँ दा है ना, ऐसे शब्दों का जब वह बैबलिंग करते हैं तो माता पिता खुश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने मामा कहा, ठीक है, और मामा से वह आगे माता बोल पाएगा, दादा दा से दा है ना, और बा, ठीक है, इस तरीके से वह पिता बोल रहा है। तो मीन्स ये सारी चीज़ें वह अब समझने लग जाते हैं मीन्स, परंतु ये हम कह सकते हैं वास्तव में यह वर्ड नहीं होते, यह जस्ट जो एक व्यंजन है और दूसरा व्यंजन है, इनको दोहरा करके, ठीक है, तो इनको दोहरा देते हैं और दोहरा करके एक हमारे सामने जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वैसे वह ऐसा लगता है कि जैसे कि ग्रैंडफादर है ना हमारे। तो इट मीन्स यहाँ पे माता पिता खुश हो जाते हैं कि वे शब्द बोलते हैं, है ना। लेकिन बच्चों के लिए यह शब्द नहीं होते, जस्ट दोहराई किए हुए शब्द होते हैं, मीन्स रिपीट कर रहे हैं वर्ड को। क्योंकि शिशु इनका प्रयोग केवल माता पिता के लिए ही नहीं करते, वे ये ध्वनियाँ कई अलग अलग संदर्भों में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि माता पिता की गैर मौजूदगी में भी वह यह ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो शिशु क्या कोई उच्चारण शब्द तभी समझा जाएगा जब वह किसी एक शब्द का प्रयोग सदैव किसी एक वस्तु के लिए करेगा। तो तब तक मीन्स जब यह एबिलिटी आएगी तब बच्चा 9 से 10 महीने का होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं 9 से 10 महीने की शिशु है, बच्चा है, वह बला लाभ वाले शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना कर सकता है। और इस वाक्यों की कह रहे हैं, इस वाक्यों में जो है आवाज़ें अब सेंटेंस यूज़ कर रहा है, यह वयस्कों की भाषा के शब्द तो नहीं होते, पर वयस्कों की भाषा का लहजा और उसकी लय इसमें शामिल होती हैं। कई बार कह रहे हैं वाक्य के अंत में शिशुओं को क्या स्वर ऐसे ऊंचा हो जाता है जैसे कि वे प्रश्न पूछकर उत्तर चाहते हों, ठीक है। मीन्स अब उसमें उतार चढ़ाव वह भाषा में यूज़ करने लग गया है, ठीक है। तो अब कैसे उसने क्वेश्चनिंग करनी है ये चीज़ें उसमें पता चल रहा है। तो यही चीज़ आगे लिखी है कि शिशुओं के स्वर में एक उतराव सा प्रतीत होता है, ठीक है, या चढ़ाव सा प्रतीत होता है, तो जो कि इंटोनेशन होती है। जैसे कि वह किसी ना किसी भावात्मक पक्ष को अगर शो करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि गुस्सा हो गया, डर हो गया, खुशी हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते टाइम वह क्या है कि कुछ ना कुछ अपने चेहरे के हाव भाव यूज़ करते हैं, जहाँ आवाज़ को ऊंची नीची करके वह यूज़ करते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आई है प्रारंभिक शब्द। कह रहे हैं 10 से 12 महीने के बीच, अधिकतर पहले जन्मदिन के आसपास, ठीक है, जब बच्चा मीन्स 10 या 12 मंथ का हो जाता है तो शिशु पहला शब्द बोलते हैं। उस टाइम पे शिशु बच्चे होते हैं वह शब्द बोलने लग जाते हैं और जो कि हमारी भाषा से मेल नहीं खाते। मीन्स शिशु का स्वयं बनाया गया यह शब्द हो सकता है। मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इस शब्द का प्रयोग सदैव ही एक वस्तु या क्रिया या गुण को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक बालिका कहती है कि दूधू, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे हम अब उसका इस वर्ड से, इस शब्द से, जो कि दूधू हालांकि कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम एक शब्द बना सकते हैं कि भाई उसने दूध पीना है, ठीक है, मीन्स यहाँ उसे दूध चाहिए, तो यह हम शब्द बना करके उसका एक वाक्य भी बना सकते हैं। कि उदाहरण के लिए बच्चे दूधू या मम शब्द का प्रयोग तरल पदार्थों जैसे दूध और पानी के लिए, तो मम को वह पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्राय लगभग जो है बच्चा जब 12 महीने का हो जाता है तो शिशुओं का जो शब्द भंडार है वह 3 से 8 शब्दों का हो जाता है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि 1 साल तक बच्चे का जो कि
उसकी वोकैबलरी है उसमें 3 से 8 जो वर्ड है वो क्या है शामिल हो जाते हैं उसकी वोकैबलरी में, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं शिशुओं द्वारा बोले जाने वाले कुछ जो शब्द होते हैं, मामा, टाटा, नीनी, दूदू, ठीक है। उसको माँ चाहिए, टाटा मीन्स वह वाई करता है, नीनी मीन्स उसको सोना है, दूदू, ठीक है, मम उसको पानी चाहिए, दूदू उसको दूध चाहिए, मीन्स इस तरीके के शब्द कुछ हो सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि शिशु का जो है एक शब्द पूरे वाक्य का भी काम करता है, उसके विचार और भाव यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि वह बोतल कहती है तो मीन्स बोतल की ओर संकेत करते हैं करती है, तो उसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति को देखते हुए बालिका के शब्द कहने का ढंग से और हाव भाव और उसके संकेतों से वयस्क है जो समझ जाते हैं कि मुझे बोतल दो। भी बच्ची यह कह रही है कि मुझे क्या चाहिए, बोतल चाहिए, ठीक है, मुझे दूध चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यह सेंटेंस में भी चले जाते हैं। तो सिंपल है, जहाँ पे हमने 3 ही स्टेजेस की है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो स्टेजेस हैं वह कौन कौन सी इसमें स्टेजेस आती हैं वैसे। तो इसमें मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट किया था क्राइंग, ठीक है, फर्स्ट हमने किया था यहाँ पे रोना, जिसको बोलते हैं रोना, जहाँ क्राइंग हम इसको बोल सकते हैं। दूसरी स्टेज हमने की थी रोना के बाद कूंजन, ठीक है, जिसको हम कूइंग भी बोल सकते हैं। तीसरी स्टेज हमारे पास जहाँ पे आई है बलबलाना, ठीक है, बलबलाना, तो मीन्स यहाँ पे इसको हमने बैबलिंग कहा, ठीक है। और एक स्टेज यहाँ पे हम ये भी मान सकते हैं कि एक स्टेज यहाँ पे ये भी आती है कि गेस्चर की, हाव भावों का यूज़ करना, ठीक है, गेस्चर्स। और एक यहाँ पे हाव भाव जब बच्चा यूज़ करने लग जाता है, जैसे कि डर का भाव हो गया है ना, वैसे भी हम डिस्कस करके आए हैं अपनी मैटर में। और ऐसे ही एक स्टेज और रहती है कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि वही बच्चा समझता भी है, जो भी दूसरों के द्वारा बोले गए साउंड होते हैं उसको बच्चा समझता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की स्टेज। तो और एक आती है वर्ड का यूज़ करना, जिसको बोलते हैं वर्ड यूजेज, ठीक है, वर्ड यूजेज की स्टेज। तो मीन्स अब ये भी एक तरीके की स्टेज है जिसमें शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है, और वो भी हम वैसे डिस्कस कर लिया है हमने इसको भी कि शब्दों का प्रयोग मीन्स वह कुछ आधे अधूरे शब्द यूज़ करता है, जैसे कि हमने किया दूदू, मम, है ना, वो शब्द यूज़ करने लग जाता है। तो वो भी किसमें आते हैं, हालांकि होता बैबलिंग में ही है, ठीक है। और जब वह प्रॉपर तरीके से शब्द बोलने लग जाता है, जैसे कि बोतल, ठीक है, तो यहाँ दूध, जहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे टाटा, ठीक है, तो ये शब्द वर्ड यूजेज में आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में जैसे कि अधूरे वाक्या होते हैं जो उसके, ठीक है, तो यह अधूरे वाक्या ही हम इसको बोल सकते हैं कि भाई जब बच्चा आधे शब्दों का यूज़ करने लग जाता है, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे अब एक आया ना हमारे पास बॉटल, है ना, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मुझे बॉटल दो, मुझे दूध चाहिए, ठीक है। तो यह क्या है कि एक शब्द के माध्यम से पूरे वाक्य को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो यह क्या है कि जिसको बोलते हैं अनकम्प्लीट सेंटेंस, मीन्स एक सेंटेंस होता है जो कि अनकम्प्लीट होता है, जिसको हमें पूरा करना पड़ता है। तो यह एक सेंटेंस है, जस्ट बॉटल है जो यह एक सेंटेंस है जो कि अनकम्प्लीट है, जिसको हमें पूरा करना पड़ रहा है कि हम पूरा कर देते हैं कि भाई वह ये कहना चाहता है कि मुझे बोतल दो, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हमारे पास आया कि जो कि फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पे हम कुछ थ्योरीज़ की बात करेंगे। मैंने आपको कहा था कि एक विगोस्की की थ्योरी आती है, ठीक है, जो कि भाषा से संबंधित है, और एक हमारे पास मेन आता है ग्रामर जनरेटिव थ्योरी, जो कि चॉम्स्की से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम विगोस्की की थ्योरी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो जो विगोस्की ने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, उसमें क्या आता है, तो विगोस्की जो कि कह रहे हैं सोशल कंस्ट्रक्टिव थे, तो उन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। विगोस्की एक सामाजिक संरचनावादी थे, ठीक है। पियाजे थे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि मैं पहले जो हमने वीडियो की थी उसमें भी हम कर चुके हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आई, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, तो वो थे पियाजे। और विगोस्की का याद रखना है आपने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। इन्होंने समाज को, सोसाइटी को, ठीक है, इन्होंने कल्चर को, संस्कृति को, इन्होंने भाषा को मुख्य माना कि भाई बच्चों को सीखने के लिए ये तीनों चीज़ें होनी जरूरी है। और भाषा है तो बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, तो अंतक्रिया का होना भी जरूरी है। भाषा में इन्होंने 2 तरीके की भाषा बताई थी, इनर स्पीच और वर्बल स्पीच। मीन्स विगोस्की एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने भाषा को के 2 भिन्न भिन्न पहलू बताए, ठीक है। तो यह 2 अलग अलग पहलू है भाषा के, 2 अलग पहलू। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो बात। एक तो उन्होंने कहा इनर स्पीच, एक को कहा वर्बल स्पीच, ठीक है। इनर स्पीच का संबंध बच्चे की थिंकिंग के से था, थिंकिंग मीन्स विचारों से, ठीक है। और वर्बल स्पीच का संबंध बच्चों की
एक्सटर्नल या शाब्दिक भाषा से था, जो शब्द वह बोल देता है, ठीक है, तो वह शाब्दिक भाषा कहलाती है, वह उसका संबंध वर्बल स्पीच से था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कुछ लर्निंग्स दिए थे भी, क्या कुछ ऐसे सीखने की टर्म्स होती हैं, प्रोसेस होती है, ठीक है, जिससे बच्चा अलग अलग वे से सीखता है। तो इन्होंने इमिटेटिव लर्निंग मीन्स अनुकरण करके सीखना, तो इसमें बच्चा दूसरों को देख करके उसकी नकल करता है, तो ये हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग मैंने आपको बताया था कि इसमें बच्चा स्वयं जब बातें करता है या दूसरों के निर्देश, ठीक है, इसमें बच्चा दूसरों के निर्देशों को जब फॉलो करता है, ठीक है, दूसरों के निर्देशों को फॉलो करना, तो इसमें दूसरों के निर्देश आते हैं, ठीक है, तो वो भी इंस्ट्रक्शनल लर्निंग में आता है। और खुद बातें कर करके मीन्स बच्चा क्या करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, तो वह सेल्फ रेगुलेट होते हैं, ठीक है। तो जब वे सेल्फ टॉक करते हैं, जब वह खुद बातें करते हैं। कोलैबोरेट में बच्चा क्या करता है कि कोलैबोरेट का संबंध एक्चुअल में ये दोनों रेसिप्रोकल टीचिंग में ही आता है। कोलैबोरेट लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग एक ऐसी टीचिंग है जिसमें एक टीचर बच्चों का ग्रुप बना करके, ठीक है, उनको टीच करता है, और जब बच्चे ग्रुप बना करके सीखते हैं वो कोलैबोरेट लर्निंग भी बन जाता है। बच्चा टीचर ग्रुप बना करके पढ़ाता है तो रेसिप्रोकल टीचिंग, और बच्चे ग्रुप बना करके पढ़ते हैं तो कोलैबोरेटिव मीन्स एक दूसरे की सहायता करते हैं वो, तो उसमें एक दूसरे को बच्चे सहायता करके एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं। और जहाँ पे जो ग्रुप डिसाइड कर रहा है वह टीचर डिसाइड कर रहा है कि भाई अगर वह 2-4 बच्चों का ग्रुप बना रहा है तो उसमें एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसको प्रॉपर टॉपिक की समझ होनी चाहिए और वो दूसरों को भी समझा सके। और बच्चों के साथ मिलकर के मीन्स जो उनके साथी होते हैं उनके साथ मिलकर के बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। सो इसलिए पढ़ाना रेसिप्रोकल टीचिंग और ग्रुप बना करके पढ़ना कोलैबोरेटिंग लर्निंग में आता है, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने एक जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था जेडपीडी, जिसमें उसने 2 लेवल बताए थे। एक एक्चुअल डेवलपमेंट होता है कि एक तो लेवल ऐसा होता है बच्चे का जो वह उसको उस लेवल तक पहुंचने में किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक लेवल होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट का, जिसको कहीं ना कहीं उसको पोटेंशियल मीन्स एक पावर मिलनी चाहिए, एक सहायता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उस लेवल को 2 अलग नाम से भी हम कह सकते हैं, लोअर लेवल और हायर लेवल। कहने का मतलब है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में 2 लेवल थे, एक तो लोअर लेवल था, एक हायर लेवल था, ठीक है। लोअर लेवल का मतलब ये होता है कि बच्चे का इतना विकास तो खुद हुआ पड़ा है, ठीक है, यहाँ तक तो बच्चा पहुँच गया है, लेकिन अब बच्चे को कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, हायर लेवल तक, ठीक है। और जहाँ तक पहुँचने के लिए उसे सहायता की ज़रूरत होती है, फिर जहाँ तक वह पहुँच जाता है, ठीक है, जहाँ तक वह पहुँच जाता है तो ये हायर लेवल बन जाता है। लेकिन इसके आगे वह जो एक और लेवल होता है उसके तक वह पहुँच नहीं सकता, जो इन दोनों का क्या बन जाता है, गैप बन जाता है। और जो यह गैप बन गया इन दोनों का, ठीक है, इसको हम गैप बोलेंगे, तो इसको ही बोलते हैं जेडपीडी, जो कि इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जेडपीडी बेसिकली लोअर लेवल और हायर लेवल का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। सो जो हायर लेवल रहता है इसमें एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब कि समाज या कोई ज़्यादा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, MKO का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, ज़्यादा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति या कोई मैच्योर व्यक्ति जिसके द्वारा अस्थायी रूप से मीन्स एक टेम्परेरी तरीके से जो समर्थन दिया जाता है, जो सहायता दी जाती है बच्चे को उस हायर लेवल तक पहुंचने की, ठीक है, हायर लेवल तक पहुंचने की जो सहायता दी जाती है बच्चे को, वो स्कैफोल्डिंग आती है, जो कि अस्थायी होती है, मीन्स कुछ समय बाद इस सहायता को हटा लिया जाता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग की बात आए तो वहाँ पे आपको मीन्स समर्थन देना, सहायता देना ऑप्शन में मिल रहा होगा, लेकिन जेडपीडी की बात आई तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ों में अंतर दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन में 2 चीज़ों में अंतर, तभी आप इसमें क्वेश्चन के आंसर को पहचान सकोगे। तो ये तो था विगोस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी में जो हमने कुछ बातें पढ़ी। ऐसे ही ग्रामर जनरेटिव जो थ्योरी है, जिसको जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी बोल देते हैं, नॉम चॉम्स्की एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चा जो भाषा सीखता है उसको जन्मजात माना कि भाई यह एक जन्मजात योग्यता होती है भाषा को सीखने में। बच्चा कभी भी कोई भाषा को, इसका मानना था कि बच्चा कभी भी कोई भाषा को सीखने के लिए उसके लिए एक स्पेशल क्रिएट किया हुआ एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। ये मानता था कि बच्चा नेचुरल तरीके से ही भाषा सीखता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से। तो इसीलिए इन्होंने इनेट स्ट्रक्चर बोला भाषा को, कि बच्चे में भाषा एक आंतरिक संरचना ही होती है जिसको आगे जा करके वो भाषा में तब्दील कर देता है, ठीक है। उसके अंदर ही एक ग्रामर छिपी होती है कि कभी भी बच्चा जब मातृभाषा सीखता है तो उसने किस वर्ड को किस अरेंजमेंट में रखना है, ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट भी वह सीख जाता है। हालांकि माता पिता द्वारा उसको समझाया नहीं जाता, कि जैसे कि कभी भी बच्चा ऐसे नहीं बोलता खाना मुझे है खाना, मीन्स इस तरीके से नहीं बोलता उसे, मतलब कि मुझे कहाँ पे रखना है तो पहले नंबर पे रखना है, तो वह ऐसे रखेगा कि मुझे खाना खाना है, ठीक है,
खाना खाना है, इस तरीके से वो बोलेगा कि है को लास्ट में रखना है, ठीक है। एक ये खाना फूड से रिलेटेड हो गया, और ये खाना मीन्स खाने से रिलेटेड हो गया, ईटिंग मीन्स यह एक वर्ब हो गई, है ना। तो उसे पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखना है, ठीक है। सो ये चीज़ें जब बच्चा सीखता है, जो वर्ड का अरेंजमेंट है किसमें, सेंटेंस में, अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट इन द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में जो कि वर्ड अरेंजमेंट है वो जनरेटिव ग्रामर तो है, ठीक है, कि भाई बच्चे में ग्रामर है जो वो अंदर ही जनरेट हो जाती है, ठीक है। और इसको ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम है जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर बोल देते हैं। तो कई बार ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर टर्म का प्रयोग किसने किया, कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये नोम चॉम्स्की है, आपने याद रखना है। लैंग्वेज को उन्होंने, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जन्मजात स्किल माना, जो हमने पहले ही बता दिया। यूनिवर्सल ग्रामर का नाम दिया इसने कहा था यूनिवर्सल मीन्स हर बच्चा इसी तरीके से भाषा सीखता है, जो यह क्रम होता है भाषा का, कि इनबॉर्न होती है भाषा, जनरेटिव ग्रामर आती है, हर बच्चा, चाहे भाषा कोई भी हो, चाहे जैपनीज़ हो, चाइनीज़ हो, फ्रेंच हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, अरबिक हो, ठीक है, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर बच्चा इसी तरीके से सीखता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल माना। LAD के बारे में इन्होंने बताया था, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मीन्स यह एक डिवाइस है जो कि भाषा को सीखने में हेल्प करता है, ठीक है, भाषा को सीखने में, बोलने में, समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यह यंत्र होता है जो कि जन्मजात ही होता है बच्चों में। मेंटल एबिलिटीज़ कुछ बताई कि मानसिक योग्यताएं भी बच्चे में होनी चाहिए भाषा को सीखने के लिए। मानसिक योग्यता जो कि एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी में आती है, कि जिसमें बच्चा भाषा को समझ सकता है। अगर वह समझ ही नहीं रहा तो इट मीन्स उसमें मानसिक योग्यता ही नहीं है, तो शायद वह भाषा को नहीं बोलेगा। इनेट एबिलिटी, आंतरिक योग्यता होनी चाहिए। मॉडुलैरिटी, इसको बोलते हैं मॉडुलैरिटी, ठीक है। मॉडुलैरिटी मीन्स भाषा में विचारों को बदलने की क्षमता, हाव भावों से भाषा का यूज़ करने की क्षमता, यह क्या है, मॉडुलैरिटी है। मस्तिष्क में कुछ कह रहे हैं कि एक एरिया होता है भाषा का, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्रोकाज एरिया, वेर्निकेज एरिया, ठीक है। ब्रोकाज एरिया का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, कि यह स्पीच की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्पीच है, और यह हमारे माइंड में एक लोब होती है जिसका नाम है फ्रंटल लोब, तो यह फ्रंटल लोब में उपस्थित होता है ब्रोकाज एरिया। ऐसे ही वेर्निकेज एरिया की बात करें तो यह स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको समझने के लिए, ठीक है। सो बोली की भाषा को कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारे पास वेर्निकेज एरिया, और यह ब्रेन की जो कि टेम्पोरल लोब है उसमें होता है, ठीक है। फ्रंटल लोब में आता है ब्रोकाज एरिया, टेम्पोरल लोब में आता है वेर्निकेज एरिया, तो ये आप याद रखोगे। तो ये था चॉम्स्की का और विगोत्स्की का सिद्धांत। अब हम यहाँ पे अपना जो कि कॉन्सेप्ट है इसको ओवर करेंगे इस लास्ट टॉपिक से, जिसमें जो कि केयर गिवर है, इसकी क्या भूमिका रहती है, जो जैविक कारक है या परिवेशी कारक है, ये कैसे भाषा को प्रभावित करते हैं। तो भाई ये तो आपको पता ही है कि जब भी हमने इन वीडियो में कॉन्सेप्ट किया है तो लास्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं लास्ट में ये चीज़ तो आती है कि प्रभावित करने वाले कारक, तो जिसमें हर बार मैं दो ही कारक बताता हूँ। एक तो आनुवंशिकता से रिलेटेड होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, एक परिवेशीय से रिलेटेड होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, इन्वायरमेंटल। तो वही कारक अब यहाँ पे आए हैं, जैविक कारक आप यहाँ पे देख सकते हो और परिवेश कारक आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो जैविक कारक, अगर नेचर नर्चर थ्योरी की बात करें तो हर बार मैं नेचर नर्चर थ्योरी की भी बात करता हूँ, क्योंकि यह भी एक कारक ही आते हैं। तो नेचर, जैविक कारक किससे संबंधित है, नेचर से संबंधित है, ठीक है। इसको नेचर से संबंधित रखना है कि इसका संबंध आनुवंशिकता और मैच्योरिटी से होता है। आनुवंशिकता और मैच्योरिटी इसमें आती है जो बच्चे के विकास की समय सारणी को निर्धारित करते हैं। भाषा सीखने का आधार जो कि ध्वनियों को सुनने और उन्हें उत्पन्न कर पाने की क्षमता अगर बच्चे में है, मीन्स अगर बच्चे में वो अनुवंशिकी तरीके से और परिपक्वता तरीके से उसमें आई है, तो फिर ही वह देखो, अगर बच्चे के पास माउथ ऑर्गेनल्स ही है नहीं है और बच्चे के पास हियरिंग पावर ही नहीं है, सुनने की क्षमता ही नहीं है, तो मीन्स फिर वह भाषा को बोल कैसे पाएगा। बच्चा भाषा में साउंड वगैरह सुन ही नहीं रहा है, तो इट मीन्स अनुवंशिक तरीके से अगर देखा जाए यह गुण ही नहीं आया है सुनने का, ठीक है। तो कैसे बच्चा भाषा को आगे जाकर के विकसित कर पाएगा, ठीक है। तो मीन्स जैविक कारक इसी से संबंधित है कि जन्मजात जो भी कुछ साउंड प्रोड्यूस करने के ऑर्गेनल्स होते हैं वो बच्चे में होने चाहिए। परिवेशीय कारक की बात करें तो इन्वायरमेंट का भी भाई रोल रहता है कि भाई बच्चे के पास प्रॉपर तरीके से माउथ ऑर्गेनल्स तो है, वह बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, लेकिन उसके पास अगर समाज ही नहीं है, उसके पास अगर फैमिली ही नहीं है, परिवार ही नहीं है, तो जहाँ पे कुछ जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है, यह साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स हो सकता है, तो अगर यही नहीं है तो बच्चा भाषा को फिर सुनेगा भी कैसे, क्योंकि उसके पास सुनने की क्षमता है बट जो सोर्स है जहाँ से मीन्स जो कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस होंगे, तो अगर वो ही नहीं है,
अगर बच्चा मान लो कि जंगल में जैसे ही उसने जन्म लिया तो जंगलों में छोड़ा है बच्चे को, ठीक है, तो फिर बच्चे ने जब भाषा वहाँ की सुनी ही नहीं है तो फिर वो कैसे वो करेगा। जैसे कि आपने एक देखा होगा ना, शो होता है एक टार्जन का देखा होगा, मोगली का देखा होगा, है ना। तो वह एक ऐसा बच्चा था जो कि लैंग्वेज यूज़ करता था जानवरों की, क्योंकि वह जानवरों में पला बड़ा था, है ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल सच होती हैं, ठीक है, ये झूठ नहीं होती, कि जो बच्चा जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहता है तो बच्चा उसी की लैंग्वेज वगैरह को भी समझ सकता है वहाँ की। तो उन्होंने जानवर की लैंग्वेज सीख ली थी जंगलों में रह करके, ठीक है। तो परिवेशीय कारक भी यहाँ पे मैटर करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी। तो यहाँ पे कहते हैं कि बोल पाने की अगर हमारे में क्षमता है, प्रवृत्ति है, तो कोई भी बालिका भाषा सुने बिना और बोलने के अभ्यास के बिना भाषा नहीं सीख पाएगी। अपने समूह में अर्थात जिस जिस भाषाई वर्ग में, मीन्स जिस समाज में वह रहती है, जहाँ पर जो भी भाषा बोली जाती है, और वहीं से वह भाषा सीखती है, जिस प्रकार वह बोलती है, जिन शब्दों का प्रयोग करती है, और उसी की भाषा का लहजा आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। मीन्स आसपास के लोग, समाज, फैमिली, ये होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। आगे हमारे पास पालनकर्ता की बात करें, क्या रोल है एक भाषा को सिखाने का, एक वयस्क का, ठीक है। तो चाहे कह रहे हैं वयस्क हो या बच्चे हो, शिशुओं से बात करते समय सरल भाषा का प्रयोग करें, और जब भी कुछ ही महीने के शिशु के साथ जो भी बात करते हैं वे छोटे सरल वाक्यों का यूज़ करें, ठीक है। कभी कभी अपने लहजे को नाटकीय बना करके बात करें, मों और तुम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें समझ पाने में शिशुओं को कठिनाई होती है। तुम कहने के स्थान पर शिशु का नाम लेते हुए अगर वे मैं मों के स्थान पर अपने आप को माँ, बाबा अथवा मौसी कहकर संबोधित करें, वे ऐसी ध्वनियों को निकालें जिससे सुनने में शिशुओं को मज़ा आता है। तो वे शिशुओं पे, जो कि कूइंग हमने प्रोसेस पढ़ी थी या बैबलिंग हमने प्रोसेस पढ़ी थी, तो उसके कह रहे हैं इस अवस्था में मीन्स वो ईजिली तरीके से इनका उच्चारण व नकल करेंगे। उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए यहाँ पे। और कह रहे हैं पालनकर्ता की बोलचाल में इस प्रकार का बदलाव सहज रूप से हो सकता है, और जो भी पालन करता है वह यह भी देखते हैं कि किस प्रकार की बोली के प्रति शिशु सबसे अधिक रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब 4 या 5 महीने के हो जाते हैं तब पालनकर्ता आसपास की वस्तुओं और खिलौने दिखाते हैं, और उसे खिलौने दिखाते हुए कह रहे हैं कि वे शिशु के उस वस्तु के नाम के साथ उसके बारे में भी कुछ बताएं। मीन्स जो भी उनके पास कुछ खिलौने हैं उनका खिलौनों का नाम बताया जाए, उन्हें परिचित करवाया जाए, ठीक है। कह रहे हैं कि 6 से 7 महीने तक वस्तुओं की ओर इशारा करने लग जाते हैं, और वे उन्हें उठा करके अन्य लोगों को दिखाते भी हैं। इस प्रकार पालनकर्ता बच्चों के प्रति अंतक्रिया बढ़ती है, और 7 से 8 महीने के हो जाते हैं तो वयस्क और परिवार के अन्य सदस्यों उनके आसपास हो रही घटनाओं के बारे में भी बातें करने लग जाते हैं। वे अपनी और बच्चों की क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, शिशु के साथ सड़क पर घूमते हैं, फल वाले को देख करके उसके पिता बिट्टू को कहते हैं देखो केले, वहाँ देखो बिट्टू रोज़ केला खाता है ना। मीन्स जो भी चल रहा है एक्टिविटी, बातें की जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे यह एक परिवेशीय कारक में आता है, और परिवेशीय कारक में ये केयर गिवर रहता है, एक पालन करता रहता है। उसकी फैमिली में कोई हो, उसकी माता हो, उसका बहन हो, बड़ा भाई हो, बच्चा हो, या फिर कोई उसके पिता हो, ठीक है। तो वे उसके साथ मीन्स इंटरेक्शन करते रहना चाहिए उनको। कह रहे हैं कि किसी भी उम्र में बालिका जितने शब्द बोल पाती है वह उससे कहीं अधिक शब्द समझ भी पाती हैं। 9 से 10 महीने के शिशु माता पिता और रिश्तेदारों के साथ जो भी भाषा से संबंधित खेल खेलते हैं, ठीक है, ये उनके साथ खेलने चाहिए। तो ये मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने कुछ स्टेजेस किए हैं, लैंग्वेज का विकास कैसे हो रहा है, भाषा का क्या फंक्शन है, ठीक है, भाषा का विकास कैसे होता है। भाषा में जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, चॉम्स्की वगैरह मेन है, विगोस्की है, ठीक है, तो जिन्होंने ज़्यादा मीन्स क्या है फोकस किया था लैंग्वेज पर, तो इनके बारे में आपने यहाँ पे नॉलेज रखनी है, ठीक है। सो स्टेजेस को मत भूलना है, कौन सी स्टेज कितने वर्ष में थी इसको मत भूलना, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। तो विगोस्की में हमने जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किया है, इनर आउटर स्पीच जो भी किया है वो आप दोबारा से देख लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, ठीक है। सो ये थी हमारी वीडियो, मिलेंगे कल की क्लास में एक नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो भी नए हमारे साथ सज्जन साथी जुड़े हैं, ठीक है। और उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।